क्या बात है पिताजी, आपको खाना पसंद नहीं आया क्या? आपका चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके खाना खाने की इच्छा ही खत्म हो गई हो। बात तो तुम्हारी एकदम सही है बहू, ये खाना देखकर तो मेरा मन ही हट गया, लेकिन इसमें तुम्हारी भी क्या गलती। तुम्हें आए हुए अभी जुम्मा 2 ही दिन तो हुए हैं। गलती तो तेरी सास शारदा की है। अब घर वालों की पसंद नापसंद बताने का काम तो इसका है ना, लेकिन अब तेरी सास को ही परवाह नहीं तो फिर तुझे क्या ही नाराजगी दिखानी। तो बाबूजी आप मुझे बताइए ना, आपके खाने ना खाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप मुझे बताइए, अब से मैं आपके खाने पीने का ख्याल रखूंगी। अरे एक बार चख कर तो देखिए, 2 सब्जियां, पूरी, हलवा, कितना कुछ है, लेकिन इनकी जान तो बस चटनी में ही अटकी पड़ी है। और सच कहूँ बहू, तो तू रह नहीं दे। अगर तूने इनकी ये फरमाइश पूरी कर दी ना, तो तेरा भी जीना मुश्किल हो जाएगा, जैसा मेरा हो गया है। ओह, तो ये सब चटनी के बिना होने से हो रहा है। इसका मतलब बाबूजी को चटनी पसंद है। कोई बात नहीं बाबूजी, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं जल्दी से चटनी बना कर लाती हूँ। कुछ ही देर में वो चटनी बना कर ले आती है। ये लीजिए बाबूजी, आपकी पसंद की चटनी। अब आप खाना खा लीजिए, फिर बताइए आपको खाना कैसा लगा। अब तू ये ना पूछे तो ही ठीक है बहू, सच में जैसी सास वैसी ही बहू ढूंढ कर लाई है। क्यों, ऐसा क्या हो गया बाबूजी? इस बूढ़े आदमी को एक चीज अपनी पसंद की मिल जाए तो इस बुढ़िया के सीने पर तो सांप लौटने लगते हैं। बुढ़िया होगी मेरी सौतन। ओफो बाबूजी, अब सस्पेंस मत रखिए और बताइए ना कहाँ कमी रह गई। मैं बताता हूँ सिमरन, कमी कहाँ है। दरअसल बाबूजी को मिक्सी में पीसी हुई चटनी नहीं, बल्कि सिलबट्टे पर पीसी हुई चटनी चाहिए। ओह, लेकिन बाबूजी सिलबट्टे पर तो मुझे चटनी पीसनी आती ही नहीं है। और इस बात से आखिर फर्क भी क्या पड़ता है कि चटनी कहाँ पीसी गई है? अरे मैं तो चटनी की शक्ल देखकर बता सकता हूँ कि चटनी मिक्सी में पीसी है या सिलबट्टे पर। तुम आजकल की जनरेशन भी ना, तुम्हें हर चीज मिनट में ही चाहिए, फिर चाहे वो 2 मिनट में बनने वाली मैगी हो या फिर 2 मिनट में मिक्सी में पीसने वाली चटनी। तुम आजकल के बच्चे मेहनत ही नहीं करना चाहते। अच्छा, ये तो आजकल के बच्चे हैं, लेकिन आप तो पुराने जमाने के हैं ना, फिर आपकी बाजुओं में तो ज्यादा ताकत होगी। ऐसा करो, तुम ही चटनी पीस कर बना लो। जब खुद सिलबट्टे पर चटनी पीसनी पड़ेगी ना, तब पता चलेगा कि कैसा लगता है सिलबट्टे पर चटनी पीसना। ओफो माँ बाबूजी, अब बस भी करो। अब तो आपकी बहू भी आ गई है, फिर भी आप बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। 25 साल हो गए मुझे आपका ये चटनी युद्ध सुनते सुनते। नैना बिल्कुल ठीक कह रही है, अब तो घर में बहू आ गई है, तो आप लोग उसे भी क्यों अपना ये चटनी युद्ध दिखाना चाहते हैं? जब देखो चटनी चटनी। बिल्कुल ठीक कहा तूने, इस बुढ़ऊ की तो जैसे जान बसती है चटनी में। रहने दो माँ, तुम भी कम नहीं हो। जब आपको पता है बाबूजी को चटनी इतनी पसंद है, तो बना नहीं सकती उनके लिए चटनी? वाह वाह, सारी जिंदगी तेरी सुसु पोटी मैंने धोई, तुझे पाल पोस कर मैंने बड़ा किया, और ये महाशय अपने बाप की साइड ले रहा है। रहने दो, मुझे तो खाना ही नहीं खाना आप लोगों के साथ। हाँ तो मुझे भी नहीं खाना। हाँ तो मुझे भी नहीं खाना कोई खाना वाना। इस तरह सभी मुंह फुलाकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और बेचारी नई बहू सर पकड़कर बैठ जाती है। 2 घंटे तक रसोई में खड़े रहकर सबके लिए इतनी मेहनत से खाना बनाया। सोचा था सब लोग मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन यहाँ तो सब मुंह फुलाकर चले गए। अब ऐसा करती हूँ, सबको थाली में परोसकर उनके कमरे में दे आती हूँ। जब भूख लगेगी सब अपने आप खा लेंगे। अब वो सबके कमरे में ले जाकर खाना रख देती है। फिर अगली सुबह ये सब कलेश ना हो, इसके लिए सिमरन यूट्यूब पर देखकर सिलबट्टे पर चटनी पीसना सीखती है। फिर वो सिलबट्टे पर धनिये की चटनी बनाकर तैयार कर लेती है और खाने से पहले वो चटनी ले जाकर टेबल पर परोसती है, जिसके बाद खाना रखकर सबको डाइनिंग टेबल पर बुला लेती है। बाबूजी, आज मैंने सिलबट्टे पर चटनी पीसी है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। चलिए अब सब मिलकर खुशी खुशी चटनी खाइए। क्या खुशी खुशी खाइए? अरे कल भी तुमने हरे धनिये की चटनी बनाई थी और आज फिर वही बनाकर रख दी। चटनी और भी तरह की होती है, जैसे टमाटर की चटनी, पुदीने की चटनी, मूंगफली की चटनी। देख लिया बहू, यही कलेश रहता है इस बुढ़ऊ का। ये नहीं वो वाली चटनी, ऐसी नहीं वैसी चटनी। बड़ा मुश्किल है इस बुढ़ऊ को खुश करना। इसका नाम भले ही शरीफ राम है, लेकिन हरकतें इनकी बिल्कुल भी शरीफों वाली नहीं है। इसी तरह ससुर की सुई जाकर चटनी पर अटक जाती है, और वो भी रोज अलग अलग चटनी पर जाकर। बहू को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन फिर भी सिमरन बेचारी रोज यूट्यूब पर सोते जागते नई नई तरह की चटनी देखती रहती। अब वो हर रोज नई नई तरह की चटनी सिलबट्टे पर पीसकर अपने ससुर को बना कर देती। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। फिर एक रोज, माँ बाबूजी, मेरी ताई जी का फोन आया था, उन्होंने हम सबको डिनर पर बुलाया है। अरे बहू, तेरे ताया जी के यहाँ हम क्या करेंगे, तुम और रोनित हो आओ, और ज्यादा है तो नैना भी चली जाएगी तुम लोग के साथ। नहीं नहीं, आप सब लोग चलिए ना, उन्होंने इतने प्यार से बुलाया है, अगर नहीं जाएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है बहू, तू कहती है तो हम सब भी चल लेते हैं।
बहू के बार बार कहने पर वो सिमरन के मायके चले जाते हैं। उन्होंने उनकी आवभगत के लिए पूरी तरह की तैयारी की हुई थी। कई तरह के नाश्ते, ठंडे चाय, समोसे और तरह तरह के खाने में पकवान और मीठे में भी कई तरह की डिश थी। लेकिन शरीफ राम की तो अभी भी भंवरे चढ़ी हुई थी। क्या हुआ भाई साहब, आप खुश नजर नहीं आ रहे? आपको खाना पसंद नहीं आया क्या? वो बात नहीं, दरअसल भोजन तब तक पूरा नहीं होता जब तक भोजन के साथ सलाद, रायता और चटनी ना हो। लेकिन भाई साहब, रायता, सलाद, अचार सब रखा तो है आपके सामने। हाँ, लेकिन चटनी कहाँ है? उसके बिना तो हमें भोजन में बिल्कुल भी मजा नहीं आया। ये सुनकर ताई जी का सर शर्म से झुक जाता है। घर आए हुए मेहमान से ऐसी बात सुनना किसी के लिए भी शर्मिंदगी की बात तो होती ही है। आज तक सिमरन अपने ससुर की सब बातें चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब नहीं। घर आकर वो अपनी सास से, माँ जी, आज तक बाबूजी ने कभी मेरे खाने की तारीफ नहीं की, लेकिन फिर भी उन्हें अपने पिता जितना सम्मान देकर मैंने उनकी हर फरमाइश पूरी की। मुझे सिलबट्टे पर चटनी बनाना नहीं आता था, लेकिन उनके लिए मैंने वो भी सीखी। लेकिन किसी के घर में जाते वक्त तो थोड़ा लिहाज रखना चाहिए। अब मेरे मायके वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बाबूजी ने जो उनसे कहा वो मुझे बहुत बुरा लगा। अरे, तो तेरे ससुर के साथ इतने सालों से मेरी और किस बात को लेकर लड़ाई हो रही थी, लेकिन लगता है अब उनकी अकल ठिकाने लगाने का समय आ गया है। फिर एक रोज सिमरन के मम्मी पापा उनको डिनर पर बुलाते हैं, जहाँ वो रोटी के साथ सब्जी की जगह तरह तरह की चटनी परोसते हैं। ये लीजिए भाई साहब, तोरी की चटनी, पुदीने की चटनी, धनिये की चटनी, टमाटर की चटनी, लहसुन की चटनी, मूंगफली की चटनी, कई तरह की चटनी आपके लिए बनाकर तैयार रखी है, वो भी सिलबट्टे पर पीसी हुई। इतनी तरह की चटनी? हाँ, मैं नहीं चाहती थी जो गलती मेरी जेठानी ने की वो मुझसे भी हो, इसलिए आज आप सब्जी की जगह चटनी के साथ ही रोटी खाओ। अब उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। वो मुंह बनाकर वो तरह तरह की चटनी खाता है, लेकिन उस दिन उसका चटनी से मन भर जाता है। वो मुंह लटकाकर घर आता है। क्यों जी, आज तो खाने में मजा आ गया होगा, कई तरह की चटनी खाने को जो मिली। चुप करो तुम, आज के बाद चटनी का नाम भी मत लेना, समझी? अब दोनों सास बहू को समझ आ गया कि उनका ये चटनी छुड़वाने का प्लान काम कर गया। वो दोनों एक दूसरे को देखकर आंख मारती हैं और मुस्कुराने लगती हैं। सुलेखा की शादी के 2 दिन बीत गए हैं। नया ससुराल उसे अच्छा लगने लगा है। इन 2 दिनों में उससे सभी ने प्यार से बात की है और उसका पति सुरेश तो उसके प्यार में दीवाना है। सुलेखा सपनों की जिंदगी जी रही है, लेकिन रात को उसका पति उससे कहता है, सुलेखा, आज 2 दिन हो गए हैं हमारी शादी को, तुमने अभी तक रसोई में कदम ही नहीं रखा। वो जी, नया नया घर है ना, इसीलिए सब कुछ समझने में थोड़ा समय लग रहा है। मैं बहुत जल्दी रसोई में जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। बहुत जल्दी नहीं, तुम कल ही रसोई में जाओगी और नाश्ते में चाउमीन बनाओगी। तुम्हें जिस दिन हम देखने गए थे उस दिन चाउमीन बहुत बढ़िया बनाई थी तुमने, कल वही बनाना, ठीक है? ये सुनकर सुलेखा घबरा गई। वो मन ही मन सोचने लगी, अरे अब क्या बोलूं इन्हें क्या पता कि मुझे खाना बनाना ही नहीं आता। सुलेखा उसी दिन के बारे में सोचने लगी। असल में उसने खाना बनाना कभी सीखा ही नहीं था, लेकिन उसकी माँ ने उससे कहा, आज तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। वो लोग अगर खाना बनाने के बारे में पूछे तो बोलना कि तुझे सब कुछ बनाना आता है। ठीक है माँ। सुलेखा सज धज कर लड़के वालों के सामने बैठ गई। सुलेखा की माँ ने रेस्टोरेंट से खाना मंगाकर उनके सामने रख दिया। तब बिमला ने कहा, अरे बाप रे, इतना सारा खाना? हाँ जी, सब कुछ मेरी बेटी ने अपने हाथों से बनाया है, खाकर देखिए। रेस्टोरेंट का चाउमीन बहुत अच्छा था। चाउमीन खाकर सभी सुलेखा की बहुत तारीफ करने लगे। वाह, चाउमीन तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे चाउमीन बहुत पसंद है। हाँ बेटा, अब तुझे हर रोज चाउमीन खाने को मिलेगा, बस एक बार ये शादी हो जाए। और शादी हो भी गई। अब सुरेश चाउमीन खाने के लिए जिद करने लगा। अगले दिन सुबह सुलेखा नींद से उठी और उसकी जेठानी ने उससे कहा, सुलेखा, जल्दी से रसोई में जाओ और हमारे लिए चाउमीन बना कर लाओ, देवर जी कब से इंतजार कर रहे हैं। हाँ सुलेखा, जल्दी से चाउमीन बनाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सुलेखा पूरी तरह से घबरा गई। वो रसोई में चली गई और अपनी माँ को कॉल लगाया। क्या बात है बेटी, सुबह सुबह कॉल क्यों किया? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं माँ, गड़बड़ हो गई। ये लोग मुझे चाउमीन बनाने को कह रहे हैं। आपने उस दिन झूठ क्यों बोला था? झूठ नहीं बोलती तो तेरी शादी कैसे होती? तुझे खाना बनाना नहीं आता है, इस वजह से वो लोग तुझे कभी नहीं अपनाते। अब तो मैं भुगत रही हूँ ना माँ, अब मैं चाउमीन कैसे बनाऊँ, आप ही बताइए। बहुत आसान है बेटी, पहले पैकेट से चाउमीन को निकाल कर पानी में उबाल ले, उसके बाद सब्जियों को तेल में फ्राई कर ले, उसके बाद। कभी वहाँ सुलेखा की सास आ गई। सुलेखा को फोन काट देना पड़ा। क्या बहू, चाउमीन बना रही हो ना? बनाओ बनाओ, मेरे मुंह में पानी आ गया है। क्या जबरदस्त चाउमीन बनाई थी तुमने उस दिन। धन्यवाद माँ जी, लेकिन
लेकिन क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए क्या? नहीं नहीं, मदद की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। ठीक है बहू, अब जल्दी से बनाओ। ये कहकर बिमला चली गई। सुलेखा ने फोन की ओर देखा, फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। अरे यार, ये भी कोई टाइम है बैटरी खत्म होने का। माँ ने क्या कहा था, चौमिन को पानी में उबालना पड़ेगा। हाँ, मैं वही करती हूँ। सुलेखा के पसीने छूटने लगे, लेकिन सुलेखा ने हार नहीं मानी। उसने पैकेट से चौमिन निकाली और उबलते हुए पानी में डाल दी। जब तक चौमिन उबल रही है मैं सब्जी काट लेती हूँ, गाजर, बीन्स और प्याज। हाँ, इतना तो पता ही है मुझे। सुलेखा गाजर काटने के लिए तैयार हो गई। उसने एक हाथ में गाजर को पकड़ा और एक हाथ में चाकू को पकड़ा। वो जैसे ही गाजर को काटने गई, वैसे ही गाजर उसके हाथ से फिसल कर बर्तनों से टकरा गई। सारे बर्तन नीचे गिर गए। बर्तन गिरने की आवाज से बिमला और सावित्री वहां आ गई। क्या हुआ बहू, क्या हुआ? बर्तन कैसे गिर गए? तू ठीक तो है ना सुलेखा? हाँ दीदी, ठीक हूँ। वो माँ जी, बर्तन में हाथ लग गया था। आप चिंता मत कीजिए, आप लोग जाइए, मैं चौमिन बनाकर लाती हूँ। बिमला और सावित्री चली गई। सुलेखा बहुत मुश्किल से गाजर काटने लगी। गाजर को उसने मोटा मोटा करके काट लिया। उसके बाद उसने उसी तरीके से बीन्स भी काट लिया। लेकिन उसके बाद जब वो प्याज काटने लगी, तब उसके तोते उड़ गए। प्याज काटने की वजह से उसकी आंखें जलने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इससे अच्छा तो मैं शादी से पहले खाना बनाना सीख लेती। मुझे घर जाना है, माँ मुझे ले चलो। लेकिन अब रो के क्या फायदा, शादी तो हो गई है ना, काम तो करना ही होगा, खाना भी बनाना ही होगा। यही सब सोचकर सुलेखा फिर से चौमिन बनाने में लग गई। प्याज काटने के बाद उसका ध्यान उबलते हुए चौमिन पर गया। इतनी देर से उसने चौमिन पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसने देखा वो चौमिन ज्यादा पक गया है। अरे ये क्या, ये चौमिन तो चौमिन जैसा रह ही नहीं, ये तो खीर जैसा लग रहा है। हे भगवान, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मेरा क्या होगा? तभी बाहर से सुरेश चिल्लाया, सुलेखा, और कितनी देर लगेगी? मुझे काम पर भी जाना है। लाती हूँ, बस 5 मिनट दीजिए। सुलेखा ने जैसे तैसे उसी ज्यादा पके हुए चौमिन में सब्जियों को मिला दिया और उन्हें बिना कोई तेल मसाले के तेल में तल दिया। उससे जो चीज बनी उसे देखकर सुलेखा को ही उल्टी आ गई। ये तो दिखने में बिल्कुल गोबर जैसा है। हे प्रभु, आज मुझे बचा लो। चौमिन लेकर सुलेखा रसोई से बाहर आई और खाने की टेबल पर रख दी। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। अरे वाह, क्या चौमिन बनाई है तुमने? हाँ बहू, दिखने में तो बहुत सुंदर है, पता नहीं खाने में कितनी स्वादिष्ट होगी। चलिए माँ जी, शुरू करते हैं। तीनों चौमिन खाने लगे। सुलेखा के दिल की धड़कन तेज हो गई। कैसी बनी है चौमिन? बहुत स्वादिष्ट, तुम भी खाओ। रुक जाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला देता हूँ। सुरेश ने अपने हाथों से सुलेखा को चौमिन खिला दी और वो चौमिन मुंह में जाते ही सुलेखा को नानी याद आ गई। उसने अपने मुंह से चौमिन को थूक दिया। थू 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 थू, ये तो बकवास है। कैसे खा रहे हो आप लोग? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे चौमिन बनानी नहीं आती, मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। माँ ने उस दिन झूठ बोला था ताकि मेरी शादी हो जाए, मुझे माफ कर दीजिए। अब तीनों हंस पड़े। हमें पता है बहू कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है। क्या पता है? लेकिन कैसे पता चला? उस दिन तुम्हारे मायके से लौटते वक्त हमने डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट से चौमिन ले ली थी। खाने के बाद हमें बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आया। तब हमें पता चला कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है। तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? बहू, खाना बनाना जरूरी होता है, लेकिन उसे शादी से पहले ही सीखना पड़ेगा, ये किसने कहा? शादी के बाद भी सीखा जा सकता है। तुम हमें बहुत पसंद आई थी सुलेखा, इसलिए हमने शादी के लिए हाँ बोल दिया था। आप लोग कितने अच्छे हो, मैं आज से ही खाना बनाना सीखूंगी। चलो सुलेखा, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। सावित्री सुलेखा को खाना बनाना सिखाने लगी। कुछ ही दिनों में सुलेखा खाना बनाने में माहिर हो गई। सभी उससे बहुत प्यार करने लगे। वो बहुत स्वादिष्ट चौमिन बनाने लगी और खुशी खुशी सबके साथ रहने लगी।